सुप्रभात। सौंधी सुगंध मीठी सी भाषा, गर्व से कहो हिंदी है मेरी भाषा। नमस्कार। हिंदी दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को शत शत अभिनंदन और हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी हमारे दिल की भाषा है। हिंदी हमारे रोजगार का जरिया, हिंदी आपस में जोड़ने का एक संपर्क सूत्र। हिंदी एक ऐसी जुबान जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे देश को एक धागों में पिरोती है। तो क्या उस हिंदी को एक ही दिन में एक ही दिवस पर समेटा जाना मुमकिन है? शायद नहीं। हिंदी किसी एक दिन की मोहताज भी नहीं है, लेकिन हिंदी का गौरव आज देश में नहीं पूरे विश्व में बढ़ रहा है। ऐसे में किसी एक दिन तो अपनी जुबान को, अपनी भाषा को सलाम करना तो बनता है। हमारी पाठशाला जेवन पब्लिक स्कूल में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में विविध गतिविधियों का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं ने इस गतिविधियों में अपना अमूल्य योगदान देकर हिंदी भाषा के प्रति अपनी रुचि दिखाई है। चलिए देखते हैं। मेरी कविता का नाम है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है। डुबकिया। सुप्रभात, मेरा नाम आर्या सीडर खड़बे है। मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं हिंदी दिवस पर हिंदी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी हिंदी कविता का नाम है तितली और कली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी बड़ी। अब जाओ तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। पहले सुंदर महक तुम्हारी महके सारी गली गली। कली छुटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात। साथ हवा के चली भागने, तितली छूने उसे चली। धन्यवाद। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं वेदांत ठोमरे 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आपको कबीर जी के दोहे सुनाने जा रहा हूँ। कबीर जी कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। इसका अर्थ है कि जो कार्य आपको कल करना है वो आज पूरा करो, और जो कार्य आपको आज पूरा करना है वो अभी पूरा कर दो, क्योंकि मनुष्य जीवन का कोई भरोसा नहीं है। पल भर में जिंदगी समाप्त हो जाएगी, फिर आप आपका कार्य कब पूरा कर पाओगे। धन्यवाद। नमस्ते, मैं अविषा त्रिपाठी कक्षा 7वीं से आज हिंदी दिवस के अवसर पर संत कबीर दास जी का एक जाना माना दोहा का उच्चारण करूंगी। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। अर्थ, गुरु और भगवान दोनों आपके सामने खड़े हैं। कबीर जी के सामने गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं। किसके पैर वो पहले पड़े, वो इस दुविधा में है। उनने सबसे पहले गुरु टीचर के पैर पड़े, क्योंकि वही हैं जिनने बताया कि भगवान सबसे बड़े होते हैं। भगवान का रास्ता उन्हीं ने दिया, इसीलिए उनने गुरु जी के पैर पड़े। इस दोहे का अर्थ है, जो आपको शिक्षा देता है, जो आपको ज्ञान देता है, वो हमेशा भगवान से बड़ा होता है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार ग्यासीन है। मैं कक्षा 7वीं ड की छात्र हूँ। आप सब लोगों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं एक महान कवि एवं संत, जो छोटी छोटी बातों में हमें बड़ा ज्ञान दे जाते थे, श्री कबीर दास जी का एक दोहा सुनाने वाली हूँ और उसका अर्थ बताने वाली हूँ। दोहा ये है, पाहन पूजे हरि मिले, मैं तो पूजू पहाड़। ताते यह चक्की भली, पीस खाए संसार। कबीर दास जी हमें ये कहते हैं,
कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलता है तो मैं तो पहाड़ पूज लूंगा, परंतु इससे अच्छा तो वो पत्थर की चक्की है जिसमें पीसा हुआ अन्न लोगों का पेट भर सकता है। धन्यवाद। कबीरदास जी एक ऐसे लेखक जिनके बिना हिंदी भाषा अधूरी सी रह जाती है। उनका एक दोहा है कि मलमल धोए शरीर को, धोए न मल का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। कबीरदास जी यह कह रहे हैं कि हम अपने आप को बहुत साफ रखते हैं, लेकिन हमारे जो विचार होते हैं मन में, उन्हें हम साफ नहीं रखते। हमें उन्हें भी साफ रखना चाहिए। धन्यवाद। हिंदी भाषा का विश्व में महत्व इस विषय पर जानकारी देना चाहती हूँ। हिंदी भाषा दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है। दुनिया में सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का निर्माण हुआ, उसके बहुत ही जल्द देवनागरी लिपि जो आज हिंदी के नाम से जानी जाती है उसका अस्तित्व आया। हिंदी संस्कृत भाषा का सरल अनुवाद है। संस्कृत को सरल करने के लिए हिंदी का जन्म हुआ है। हिंदी के बाद भारतवर्ष में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, उर्दू तथा कई अन्य भाषा अस्तित्व में आई। संपूर्ण दुनिया पहले सिर्फ भारत थी जो आज सहस्त्र देशों में बट चुकी है। आज के आधुनिक संसार में ऐसा कोई देश नहीं है जहां हिंदी न बोली जाती हो, क्योंकि हर जगह का अस्तित्व भारत से हुआ है और हिंदी भारत की ही धरोहर है। हिंदी शब्द का जन्म संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ है। सिंधु एक नदी का नाम है जो कि भारतवर्ष की प्रमुख और प्राचीन नदियों में से एक है। बाहरी महाद्वीप के लोग इस नदी को उदाहरण के रूप में जिस देश में ये नदी है वहाँ के लोगों को सिंधु न कह के हिंदू पुकारने लगे, क्योंकि उनके तलाफुज में से स शब्द निकालना बहुत कठिन होता था, जिस वजह से स की जगह ह लगाकर सिंधु को हिंदू कहने लगे। तब से भारत के लोगों को हिंदू पुकारा जाने लगा और आगे चल के पूरा देश हिंदुस्तान के नाम से जाना जाने लगा। हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा है और 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा बनाया गया था। भारत में 70% से ज्यादा लोग हिंदी भाषा बोलते और समझते हैं और कई स्कूलों और कॉलेजों में इसके संबंधित कई प्रतियोगिता भी आयोजित किए जाते हैं। हिंदी भाषा संसार भर में ऐसी चौथी भाषा है जिसे बहुत अधिक बोला जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में हिंदी भाषा के अलग अलग नाम हैं, जैसे बिहार में बिहारी, हरियाणा में हरियाणवी और हिंदुस्तान के अलावा भी कई देशों में हिंदी बोली जाती है, जैसे नेपाल में, सऊदी अरेबिया में और आदि। हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है और हिंदी भाषा को कई कविताओं में भी इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी हिंदुस्तान की सिर्फ राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि इसकी पहचान है। यदि इस युग में अंग्रेजी सीखना भी बहुत महत्व है, लेकिन हमें हिंदी भाषा का महत्व कभी नहीं भूलना चाहिए और इसे हमें हमेशा हमारे दिल में रखना चाहिए।